नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाठपुत एक्सप्रेस के मोटिवेशनल स्टोरीज में। दोस्तों, इससे पहले भी कई सीजन हमारे आ चुके हैं और इसमें हमने कई प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरीज आपको सुनाई है। हम उन्हीं मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनाते हैं जो आपकी ज़िंदगी को मोटिवेट कर सके, साथ ही साथ आपको जीने की एक नई राह दिखा सके। तो आइए सुनते हैं कैसी कहानी, बाज की कहानी। हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए कई बार हम अपने जीवन से हार मान लेते हैं और सामान्य जीवन जीने का प्रयास करने लगते हैं, जिससे ना तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं और ना ही अपने कार्यों के प्रति विशेष उत्साह जगा पाते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। इस मामले में हमें कई प्रकार के प्राणियों से सीख मिलने के लिए दिखाई देते हैं, जैसे बाज की कहानी। बाज एक ऐसा पक्षी जो अपनी नज़र व हौसले के लिए पूरी जगत में प्रसिद्ध है। उसकी चोंच, उसके देखने के नजरिए, जो कि हजारों हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद भी अपने शिकार को साधने में किसी प्रकार की त्रुटि की कम संभावना रहती है। बाज एक ऐसा पक्षी है जो जीवन के कई प्रकार के दृश्यों को अपने आंखों से देखता है, लेकिन उसके जीवन में भी कई प्रकार के ऐसे प्रभाव आते हैं जिस समय उसे कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है, पंख मोटे हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसको उड़ान भरने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के पास भी दो ही प्रकार की प्रक्रियाएं रह जाती है। या तो वो जीवन का त्याग कर दे या फिर उस बदलाव की प्रक्रिया से गुजरे जिसे गुजरने में काफ़ी समय लगता है। इसी प्रकार यह एक दर्दनाक प्रक्रिया पूरे 5 महीने बाज के साथ होती है, जो उसे नए जीवन प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने का तरीका सिखाती है। नया जीवन प्राप्त करने के लिए बाज उड़कर एक ऊंची चट्टान पर जाता है और वहां घोंसला बनाकर वहीं पर रहना शुरू कर देता है। बदलाव की इस प्रक्रिया में चट्टान के नुकीले स्थानों पर अपनी चोंच को मार मार कर दर्द की परवाह न करते हुए उसे तोड़ देता है। उसके बाद अपने पंजों को भी रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है। साथ ही साथ अपने भारी हो चुके पंखों को भी नोच करके खुद से अलग करने का प्रयास करता है। इस दर्द भरी अवधि में तथा पूरा नया समय पाने के लिए उन्हें 5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। 5 महीने के इंतजार के बाद उसका एक नया जन्म होता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से शिकार करने योग्य बन सकता है, उड़ सकता है, मनचाहा आनंद ले सकता है। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से ही आगे बढ़ता है। उस बदलाव के कारण उसकी काफ़ी आलोचना भी होती है। लोग उसे गलत कहते हैं, मंजिलों को रोकने का प्रयास किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें चाहिए कि वो अपनी स्थितियों से डगमगाए रहे, एकांत में बैठ कर के खुद से प्रयास करे कि आखिर क्या है जो उसमें कमी रहेगी और उसे किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। एकजुट होकर के ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे तो बेहतर सफलता हासिल कर सकेंगे। साथ ही साथ जीवन में कई प्रकार के नकारात्मक पहलू भी आते हैं। ये आपको कुछ समय के लिए अपने लक्ष्य से विहीन करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में आपको संभल कर रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान न दे करके अपने कार्यों के प्रति
विशेष उत्साह व लगन के साथ कार्य करना चाहिए। हम एक बाज की तरह नई शक्ति को तो प्राप्त नहीं कर सकते, नए शरीर को तो धारण नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कार्यों के प्रति अपनी संलग्नता बढ़ा करके अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। और लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई भी ना हो तो ईश्वर आपके साथ जरूर रहेंगे। इसी के साथ मैं चैन प्रकाश आपसे जा रहता हूँ। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरीज में। धन्यवाद।